हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अलग अलग सेमेस्टर्स पे दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम आराम से कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है इससे हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट किए डेप्रिसिएशन। आज हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 2 के अंदर डेप्रिसिएशन का सेल ऑफ एन एसेट का टॉपिक। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है डेप्रिसिएशन। मेथड नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सेल ऑफ एन एसेट। जैसे कि तुमको पता होगा पिछले वीडियोस के हिसाब से कि जो मेथड नंबर 2 है उसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ना लिखकर उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, also called as accumulated depreciation। ठीक है। तो अब जब हम एसेट को बेचेंगे तब क्या एंट्री होगा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में नहीं लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है पीएफडी अकाउंट में। ठीक है। तो जब भी एसेट सेल होगा सबसे पहले जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा ऑन द एसेट सोल्ड, जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब जिस दिन खरीदे थे उस दिन से लेकर जिस दिन बेचेंगे उस दिन तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द पीएफडी अकाउंट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है। देखना तो क्या एंट्रीज होगा इसका। सबसे पहला हम टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द पीएफडी अकाउंट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। ये एंट्री किस दिन होगा, जिस दिन हम एसेट बेचेंगे उस दिन का टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। टोटल मतलब जिस दिन खरीदे थे उस दिन से लेकर जिस दिन बेचे उस दिन तक का टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड वो हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द पीएफडी अकाउंट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद तो एंट्री बिल्कुल सेम है। एसेट को बेचेंगे तो जो एंट्री होता है तो एसेट को बेचने का, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। तो उसके बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉस होगा तो एंट्री होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टू फिक्स्ड एसेट, और अगर प्रॉफिट होगा तो फिक्स्ड एसेट टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है। तो तुम देख सकते हो ये तीनों एंट्रीज जो हैं ये तो बिल्कुल सेम है, ये हम पहले भी पढ़े थे। ठीक है। जो नया है वो है सिर्फ एंट्री नंबर 1, जहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में लिखे थे और उस अलग अकाउंट से टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किए फ्रॉम दैट पीएफडी अकाउंट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर है ये। देखना एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, मेथड नंबर 1 के हिसाब से किए थे। अभी इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे मेथड नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है। देखना, अ फिक्स्ड परचेज ऑन 1421। तो मैं बोला तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लिया करो। 1421 को हम एसेट खरीदे 5 लाख का। ऑन 11021 ऑन 11020 another fixed asset purchase for 2 lakhs। एक और फिक्स्ड एसेट हम खरीदे 2 लाख रुपए में। ऑन 11022 the fixed purchase of 1421 was sold for 3,45,000। तो सेल हो गया। ये जो पहला एसेट हम खरीदे थे ये वाला, इसको हम बेच दिए।
3,45,000 में, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10%। तो ईयर एंड कब कब आएगा? एक ईयर एंड यहाँ पे आएगा 31/3/22 और एक ईयर एंड यहाँ पे आएगा 31/3/23 को। क्लियर है? चलो तो फटाफट से अकाउंट बना के देखते हैं कैसा दिखेगा। एक बनाएंगे हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दूसरा हम लोग बनाएंगे पीएफडी अकाउंट और तीसरा हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1/4/21 को हम एसेट खरीदे, टू बैंक। पहला एसेट मशीनरी नंबर 1, M1 नाम दे रहा हूं इसका मैं। कितना में खरीदे? 5 लाख, ठीक है। फिर 1/10/21 को फिर से एसेट खरीदे, टू बैंक M2 2 लाख, ठीक है। अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? पीएफडी अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, ठीक है। तो पीएफडी में क्या लिखेंगे हम लोग? पीएफडी में लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखना बाय डेप्रिसिएशन M1 का, M2 का। M1 का कितना? 5 लाख पे पूरा 10%, 50,000 और M2 पे 6 महीने का, टोटल डेप्रिसिएशन 60,000। और डेप्रिसिएशन लेजर में लिखेंगे टू पीएफडी 60,000। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। ये अकाउंट तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे, पीएफडी अकाउंट को। यहाँ ब्रॉट डाउन होगा ठीक है। और इधर भी फिर कैरेट डाउन कर देंगे। पांच और दो 7 लाख और ब्रॉट डाउन कर देंगे इधर। ₹7 लाख, क्लियर। फिर ईयर 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट ईयर नंबर 2, 1/10/22 को हम एसेट बेचे, तो सबसे पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से एसेट पे? M1 पे। तो 5 लाख पे 10%, 50,000, 6 महीना के लिए 25,000। तो पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब? 1/10/22 को, 25,000। डेप्रिसिएशन में भी लिखेंगे 25,000। क्लियर? अब टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे पीएफडी से
फिक्स्ड एसेट में। कौन से एसेट का? M1 का। तो M1 पे ईयर 1 पे लगा था 50,000, ईयर 2 पे अभी 6 महीना का लगा 25,000। तो इस 75,000 को हम ट्रांसफर करेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट में 75,000। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बात, बेचेंगे बाय बैंक कितना? 3,45,000 और फिर लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कितना होगा? 5 लाख का एसेट था, 75 डिप्रिशिएट हुआ था, तो 425 का था, 425 के एसेट को बेच दिए 345 में। यहाँ पे लॉस होगा 80,000 का। क्लियर है? बस इसको क्लोज कर देंगे, है ना। अब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन किस पे? M2 पे। ठीक है, तो लगाओ M2 पे डेप्रिसिएशन। लगाओ M2 पे डेप्रिसिएशन। ना 2 लाख पे 10%, 20,000। बस क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा ईयर एंड में डेप्रिसिएशन 20,000 और पूरा ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? SPL अकाउंट में। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। बैलेंस 31,323 तो बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा? 30,000। और यहाँ पे भी बैलेंस कर देंगे। दो लाख। क्लियर? तो फिक्स एसेट का बैलेंस आ गया 2 लाख रुपए और PFD का बैलेंस आ गया 30,000 का। क्लियर? तो M2 जो 2 लाख का हमारे पास बचा हुआ है वो दिखा रहा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 2 लाख है। क्लियर? और दूसरा जो डेप्रिसिएशन लगा है 2 लाख के ऊपर, दैट इज 30,000 आज तक, वो दिखा रहा है यहाँ पे 30,000। 30,000 कैसे हुआ? यहाँ पे लगा था 10,000 M2 के ऊपर, सिर्फ M2 को देखो, यहाँ 10,000 और यहाँ पे लगा 20,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन M2 पे आएगा 30,000 का। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल ऑफ एन एसेट अंडर मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिए, मेथड नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।